दोस्तों, ससुर अपनी बहू की गला दबाकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर डालता है और रात के अंधेरे में गली में इधर उधर झांक कर देखता है कि जब सभी लोग अपने घरों में सो चुके होते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वह रात के अंधेरे में बहू को घसीटते हुए बाहर लेकर आता है और उसे गड्ढे में डाल देता है। इसके बाद फावड़े से उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और आने जाने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस बात के चलते उसके ऊपर एक टीन की चादर डाल देता है। दोस्तों, आज की घटना कहानी काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे, इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है जानेंगे, तो सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार एक ससुर ने अपनी बहू की हत्या क्यों की, या फिर इस हत्या में और कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के खेड़ा गांव में रहने वाली तनु सिंह। तनु की उम्र 25 वर्ष होती है और वही तनु की शादी हरियाणा के फरीदाबाद पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर गली नंबर 1 में रहने वाले भूप सिंह के बेटे अरुण से 19 मई 2023 को बड़ी ही धूमधाम से कर दी जाती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा होता है। माता पिता भी काफी खुश होते हैं क्योंकि तनु की एक अच्छे घर में शादी हो जाती है और वहां ससुराल वाले भी काफी खुश होते हैं क्योंकि एक संस्कारी बहू मिल जाती है। और वहीं बाप बेटे का कपड़ों का कारोबार होता है और सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा होता है। खुशियों का माहौल होता है। और वहीं कुछ समय बाद तनु के अपने ससुराल में आए दिन ससुराल वालों से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। कभी अपनी सास सोनिया से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो कभी अपनी ननद काजल से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और कभी अरुण से और कभी कभार अपने ससुर से भी हो जाया करते थे। इन्हीं लड़ाई झगड़ों के चलते 22 अप्रैल 2025 की बात है। तनु का अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ जाता है। लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वह गुस्से में आकर अपने मायके में फोन कर देती है और अपने पिता को बोलती है कि पिताजी, मैं अभी खेड़ा में आ रही हूँ और मेरा यहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा हो चुका है। अरुण से काफी लड़ाई झगड़ा हो चुका है और बात बहुत बढ़ चुकी है और मैं अभी आ रही हूँ। क्योंकि तनु के जब भी कभी लड़ाई झगड़ा जब ज्यादा बढ़ जाता था तो वह काफी बार अपने मायके चली आती थी। और वहीं पिता जब इस बात को सुनते हैं तो वह देखते हैं कि बेटी काफी गुस्से में है, तो वह बोलते हैं कि हाँ बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुम चली आओ और उनसे हम बाद में बात कर लेंगे। और इसके बाद जब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं तो वह अपने पिता हाकिम को फिर से फोन करती है और बोलती है कि पिताजी, यहाँ सब कुछ ठीक है, अरुण भी काम पर चले गए हैं और घर का माहौल भी अब ठीक ठाक है, परेशान ना हो, चिंता ना करें, मैं अब फिर कभी आने का सोचूंगी, अभी मैं नहीं आ रही। उसके पिता भी यही सोचते हैं कि शायद हो सकता है अब ठीक ठाक है मामला, ससुराल में ठीक ठाक है, बेटी भी ठीक ठाक है, वो भी बेफिक्र हो जाते हैं। और वहीं अरुण 23 अप्रैल की सुबह जब घर आता है, दरअसल होता क्या है, वह 22 अप्रैल को ही जब लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने काम काज के चलते घर से कहीं बाहर चला जाता है। और वहीं 23 अप्रैल की सुबह जब वो आता है तो वह आते ही अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, तनु तनु। तो उसके जो पिता होते हैं वह सुनकर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा, तनु तो तुम्हारे, जब तुम रात को घर से निकले थे तभी उसने अपने कपड़ों की पैकिंग शुरू कर दी थी और तुम्हारे घर से निकलने के बाद ही तनु भी घर से बाहर निकल गई है। और जब अरुण इस बात को सुनता है तो काफी हैरान हो जाता है और वह तनु के मायके में फोन करता है और उसकी अपने ससुर से बात होती है और उसके ससुर बोलते हैं कि हाँ, तनु से मेरी बात हुई थी, लेकिन वह पहले तो आने की बात कर रही थी कि मैं आ रही हूँ, लेकिन उसके 2-3 घंटे बाद तनु का फिर से फोन आया था कि अब मामला सब कुछ ठीक ठाक है, अरुण भी काम पर चले गए हैं। तभी अरुण बोलता है कि पिताजी, उसका फोन भी बंद जा रहा है और मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ फोन करने का, लेकिन फोन बंद है। और पिताजी बता रहे हैं कि रात को ही उसने पैकिंग शुरू कर दी थी और बोल रही थी कि मैं घर से जा रही हूँ और मेरा पीछा मत करना, ना मैं अपने मायके जाऊंगी और ना मैं यहाँ रहूंगी। तो वहीं पिताजी ने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है। तो उसके पिता भी जब इस बात को सुनते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार तनु गई तो गई कहाँ। और इधर अरुण के परिवार वाले भी काफी परेशान हो जाते हैं, काफी चिंता में हो जाते हैं कि आखिरकार तनु गई कहाँ। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और वहीं 23 अप्रैल को ही अरुण के घर परिवार वाले तनु के मायके के लिए निकल जाते हैं, फिरोजाबाद के लिए। और वहां पहुंचकर वह वहां का जो थाना होता है, खेड़ा थाना में पहुंचते हैं। वहां जाकर
पुलिस थाना में जाते हैं और वहां रिपोर्ट लिखवाते हैं और वहां तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और पूरी बात बताते हैं। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो वह छानबीन करनी शुरू कर देती है और वह अरुण के घर फरीदाबाद पहुंचती है। वहां काफी छानबीन करती है, सीसीटीवी कैमरा देखे जाते हैं, उसके फोन की आखिरी लोकेशन पता की जाती है, आस पड़ोस से काफी पूछताछ की जाती है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। और वही पुलिस वाले इस केस की काफी छानबीन करते हैं और काफी दिनों तक करते हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। और वहीं तनु के घर परिवार वाले थाना के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाते हैं। 1 महीना गुजरता है, 1.5 महीना गुजरता है और यहाँ तक कि 2 महीने गुजरने को आ जाते हैं, लेकिन तनु का कुछ अता पता नहीं चलता। और वही वह थक हार के बैठ जाते हैं और इसके बाद फैसला करते हैं, डीसीपी उषा सेंट्रल जाते हैं और वहां पूरी बात बताते हैं कि हमारी बेटी पिछले 1-1.5 महीने से लापता है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। और वहीं पुलिस भी अब ठंडी होकर बैठ चुकी है। और वहीं एसएचओ सत्य प्रकाश से बात की जाती है, एसीपी से बात की जाती है, अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है और फिर से पुलिस कर्मियों पर दबाव बनाया जाता है और केस की फिर से जांच की जाती है और फिर से जांच पड़ताल की जाती है। वहीं पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है और वहां जाकर गहराई से इस केस की छानबीन करती है, पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, सीसीटीवी कैमरा फुटेज फिर से खंगाले जाते हैं और पता चलता है तनु जिस दिन घर से लापता हुई थी उस दिन घर में सिर्फ भूप सिंह और उसकी बेटी काजल ही थे। उसकी पत्नी किसी शादी ब्याह में गई हुई थी और बेटा अरुण भी घर में नहीं होता। और वहीं पुलिस भूप सिंह को अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पहले तो भूप सिंह इधर उधर की काफी बातें करता है, लेकिन 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद वह पूरी सच्चाई उगल देता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बहू की हत्या की है, गला दबाकर। और पुलिस जब इस बात को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार यह अकेला इंसान अपनी बहू की हत्या कैसे कर सकता है। और वहीं भूप सिंह पूरी बात बताता है कि अप्रैल के महीने में बहू को जैसे तैसे करके उसके मायके से मनाकर लाए थे, लेकिन आते ही फिर से वही लड़ाई झगड़े, वही कलेश और वही धमकियां, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी ये सब धमकियां सुन सुनकर मैं परेशान हो चुका था। और वहीं मेरा बेटा भी काफी चिंता में रहने लगा था। घर में निकासी के लिए गड्ढा खुदवाने की बात चल रही थी कि घर में एक निकासी के लिए गड्ढा खुदवाना है, घर में गंदा पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। और तभी मेरे दिमाग में यह सब करने का प्लान आता है और 20 अप्रैल 2025 को जेसीबी बुलवाकर एक 9 फीट गहरा गड्ढा खुदवाता है। और आस पड़ोस के लोग बाग जब पूछते हैं तो वह बताता है कि गंदा पानी वगैरह घर में इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए निकासी के लिए गड्ढा खुदवा रहा है। और वहीं फिर से 22 अप्रैल 2025 को घर में फिर से लड़ाई झगड़ा होता है और तनु अपने मायके में फोन करती है और पूरी बात बताती है। और बेटा अरुण भी किसी कामकाज के चलते घर से बाहर चला जाता है, पत्नी सोनिया भी किसी ब्याह शादी में चली जाती है, घर में उसकी बेटी काजल, बहू तनु होते हैं। और 22 अप्रैल के दिन जब बेटी खाना वगैरह खाकर सो चुकी होती है और बहू भी खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में चली जाती है, और वहीं दबे पांव भूप सिंह अपनी बहू के कमरे में जाता है और चुन्नी लेकर गला दबाकर अपनी बहू की तब तक गला दबाकर रखता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई और उसकी हत्या कर देता है। और दबे पांव नीचे चला आता है और गली में इधर उधर झांक कर देखता है। जब कोई आता जाता दिखाई नहीं देता तो रात के अंधेरे में अपनी बहू को घसीटते हुए ऊपर से लेकर आता है और गड्ढे में डाल देता है और फावड़े से उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। और आने जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसके ऊपर से एक टीन की चद्दर डाल देता है। और वहीं 22 अप्रैल की सुबह को एक राजमिस्त्री को बुलवाकर सीमेंट से प्लास्टर करवा देता है। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है। और इसके बाद तनु के घर में बताया जाता है, उनके घर में कोहराम मच जाता है और काफी रोना धोना मच जाता है। और उनके घर में भी जब पूछताछ की जाती है तो वह बताते हैं कि बहन तनु को या बेटी तनु को पिछले 2 वर्षों से दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी के चलते मेरी बहन तनु की हत्या हुई है। और पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। हो सकता है इस मामले में या फिर इस हत्या में और भी घर के लोग शामिल हों। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करें।
ऐसे ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।